हेलो फ्रेंड्स, पे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आज की क्लास में भतरा, भारिया, प्रधान और परजा जनजाति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने जनजाति से संबंधित सारे वीडियोस देख रखे हैं। आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है। यदि आप लोगों ने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस जो है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से बनाया है। साथ ही साथ आप ऊपर आई बटन प्रेस करके भी वो सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भतरा जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जो ये भतरा जनजाति है, ये सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति के नाम से जानी जाती है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति कौन सी है, तो वो है भतरा जनजाति। इस जनजाति का जो निवास है यह है बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा, मतलब कि मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति है। इसके अलावा यदि हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, भतरा जनजाति के जो पूर्वज हैं वो बस्तर के राजाओं के पास सेवक के रूप में कार्य करते थे। इसी वजह से भतरा जनजाति को सेवक जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं जनजाति को जब ये बस्तर के राजाओं के पास सेवक के रूप में कार्य करते थे तो राजमहल में इनको भतरी के नाम से जाना जाता था, मतलब इनको भतरी कहा जाता था। इसी वजह से ये जनजाति की जो बोली है वो भतरी बोली है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भतरा जनजाति की बोली क्या है, तो ये भतरी बोली का प्रयोग करते हैं। यदि हम इनकी उपजातियों के बारे में बात करें तो इनकी उपजातियों में पीत भतरा, अमनीत भतरा, शान, जाड़ा और खेरक भतरा, ये सभी क्या है, भतरा की उपजातियां हैं। आजकल परीक्षा में उपजातियों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी जनजातियों का उपजाति जिनके बारे में हमको पता है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है, तो इनमें जो तीसरे दिन जो मृत्यु संस्कार होता है उसको नहानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सभी जनजातियों की तरह भतरा जनजाति में भी मृतक को दफनाने और जलाने दोनों की ही प्रथा विद्यमान है। इसके अलावा यदि हम इनमें जादू टोना या तंत्र मंत्र के जानकार के बारे में बात करें तो उन्हें सिरहा के नाम से जाना जाता है। यदि हम इनके नृत्य के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भतरा जनजाति का जो नृत्य है उसे डंडारी नृत्य कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये डंडारी नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि हम इनके लोकगीत के बारे में बात करें तो इनके लोकगीत में चैत परब, कोटनी और झिलियाना, ये तीनों क्या है, भतरा जनजाति के कुछ लोकगीत हैं। यदि हम इसके लोकनाट्य के बारे में बात करें तो भतरा जनजाति में लोकनाट्य जो है वो भतरा नाट्य के नाम से जाना जाता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति के ऊपर उड़ीसा का प्रभाव नजर आता है, तो वो है भतरा जनजाति के ऊपर। इसी भतरा जनजाति का जो लोकनाट्य है जिसको हम भतरा नाट्य कहते हैं, इसे उड़िया नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं, जो है भारिया जनजाति। यदि हम भारिया जनजाति के निवास के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्र में ये है निवास करते हैं। इनकी बोली जो है वो भरनौटी और भारियाटी है, मतलब भारिया जो है वो कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं, तो भरनौटी और भारियाटी दोनों इनकी बोली है। यदि हम इनकी उपजातियों के बारे में बात करें तो भूमिया, पंडो और भुइहार, ये सभी क्या है, भारिया जनजाति की उपजाति हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो पंडो जो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। वो कौन सी जनजाति की उपजाति है, तो वो है भारिया जनजाति की उपजाति। महत्वपूर्ण है ये। साथ ही साथ यदि हम भारिया जनजाति के कार्य के बारे में बात करें तो भारिया जनजाति जो है वो कृषि से संबंधित सारे कार्य करती है। इनकी जो कृषि पद्धति है जिसको हम हस्तांतरित कृषि बोलते हैं, उसे दहिया खेती के नाम से जाना जाता है। और ये दहिया खेती को भी विशेष नाम से पुकारते हैं जिसे बक्खर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजातियों के द्वारा जो है वो बक्खर कृषि किया जाता है, तो वो है भारिया जनजाति। साथ ही साथ ये जनजाति जो है वो सांप और मोर के मांस भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति जो है वो सांप और मोर के मांस खाते हैं, तो वो है भारिया जनजाति। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कंट्रोवर्सी होते हैं, ये मैं खुद से नहीं बताती हूँ। ये आपकी जो भी मानक किताबें हैं, जो मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की जो किताबें उपयोग कर रही हूँ, उन्हीं से ही देख करके बताती हूँ। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस आपको बता रही हूँ कि मैं मानक किताबों से इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो भारिया जनजाति
जनजाति है, इनके निवास को क्या कहा जाता है? तो इनके निवास स्थान को ढाना के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है कि ढाना क्या है? तो भारिया जनजाति का निवास स्थान है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, भारिया जनजाति को जो ग्राम सीमा होता है उसके प्रारंभ में मुठवा बाबा का एक चबूतरा होता है। महत्वपूर्ण है कि कौन सी जनजाति के ग्राम सीमा के प्रारंभ में मुठवा बाबा का चबूतरा होता है? तो वो है भारिया जनजाति के। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ यदि हम इनके देवताओं के बारे में बात करें तो इनके प्रमुख देवताओं में बाघेश्वर देव है। ये ऐसा मानते हैं कि बाघेश्वर देव है इनसे बाघ से रक्षा करता है, तो ये बाघेश्वर देव की पूजा क्यों करते हैं? ताकि इनकी बाघ से रक्षा हो सके। साथ ही साथ ये होली में मेघनाथ की पूजा करते हैं। बताइएगा कि मेघनाथ जो है वो किन के पुत्र थे, ठीक है। साथ ही साथ इनके विवाह देवता जो है वो भीमसेन है। मतलब विवाह के समय पे ये कौन से देवता की पूजा करते हैं? तो ये भीमसेन देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा यदि हम इनके प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो ये जनजाति जो है वो पोला के समय में गुन्नूर नृत्य करते हैं, दिवाली में अहिराई नृत्य करते हैं और इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो है वो सैलम नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नए नए गुन्नूर, अहिराई और सैलम, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम इनके लोकगीतों के बारे में बात करें तो ये दिवाली में अहिराई गीत गाते हैं, छठी में दशक गीत गाते हैं और विवाह के समय पे ये बिहाव गीत भी गाते हैं। इसके अलावा यदि हम इस जनजाति के युवा गृह के बारे में बात करें, आप सभी को पता है कि जनजातियों में युवा गृह का एक विशेष महत्व होता है और सभी जनजातियों में युवा गृह को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। तो जो भारिया जनजाति का जो युवा गृह है उसे घसरवासा के नाम से जाना जाता है। किसी ने मुझे कमेंट पे पूछा था कि भारिया जनजाति का युवा गृह रंगभंग है या घसरवासा, तो फ्रेंड्स मानक किताब में भारिया जनजाति का युवा गृह घसरवासा ही दिया हुआ है, तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। रंगभंग जो युवा गृह है वो भूमिया जनजाति है। भुइयां जनजाति का युवा गृह जो है वो रंगभंग है और भारिया का घसरवासा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रधान जनजाति के बारे में। ये जो प्रधान जनजाति है इनका मुख्य रूप से निवास स्थान जो है वो बिलासपुर और कवर्धा जिले में है। यदि हम बात करें कि प्रधान का अर्थ क्या होता है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रधान जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, पर और धान। पर का मतलब होता है दूसरे और धान का अर्थ है अनाज। धान अनाज होता है, मतलब कि जो प्रधान है वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न अनाज पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इसी वजह से इन्हें प्रधान के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ऐसे एक कहावत है, ऐसा एक किंवदंती है जिसे हमने सुना है कि जो प्रधान जनजाति है ये गोंड की ही जाति है। गोंड जनजाति में 7 भाई थे, सातों भाई जो है अपने अपने कार्य के लिए बाहर निकले। तो ये प्रधान जनजाति जो है वो पूजा पाठ संगीत में बहुत ज़्यादा मतलब विशेष रुचि करते थे और ये बूढ़ा देव को प्रसन्न कर दिए, ठीक है। तब से ये बूढ़ा देव ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जो है वो मतलब कि संगीतज्ञ और मतलब कि विशेष मतलब कि क्या बोलते हैं प्रधान जनजाति जो है, ऐसा कहा गया कि आप जो है वो संगीतज्ञ के रूप में और जो है पुजारी के रूप में काम करेंगे। इसी वजह से जो है बूढ़ा देव की पूजा करने के बाद जो है ये जनजाति जो है वो संगीतज्ञ और पुजारी के रूप में काम करना चालू कर दिए। इस जनजाति में जजमानी प्रथा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि प्रधान जो है वो कौन सी प्रथा पर आश्रित होते हैं? तो ये जजमानी प्रथा पर आश्रित होते हैं। मतलब कि जब प्रधान जो है वो किसी के घर जाते हैं तो उनको दान दक्षिणा या उनको जो है उनको जजमानी प्रथा से उनका क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। साथ ही प्रधान जो है वो गोंड की उपजाति है। जैसे मैंने बताया कि ये लोग 7 भाई थे जिनमें से एक जो प्रधान जो है वो पुजारी और संगीतज्ञ का कार्य करने लगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि हम आगे बात करें तो ये क्योंकि ये संगीतज्ञ के रूप में भी काम करते हैं तो इनका जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? तो किंगरी इनका वाद्य यंत्र है। इसके अलावा इनके प्रमुख देवता कौन है? तो बूढ़ा देव। क्यों? क्योंकि इनकी पुजारी और संगीतज्ञ होने का आशीर्वाद किसने दिया था? बूढ़ा देव ने ही दिया था। इसी वजह से प्रधान के प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव। साथ ही साथ जो ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा यदि हम इनकी उपजातियों के बारे में बात करें तो इनमें राजप्रधान जो है वो सबसे उच्च उपजाति मानी जाती है। ये जो राजप्रधान है इनकी उत्पत्ति जो है गौड़ पुरुष मतलब राजगौड़ पुरुष और प्रधान स्त्री से मानी जाती है और यही जो है राजप्रधान ही जो है वो बूढ़ा देव के पुजारी के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ जो गाड़ा प्रधान है वो बाजा बजाने का कार्य करते हैं। जो देसाई प्रधान है वो देश विदेश घूमने का कार्य करते हैं। जो माढ़ेर प्रधान है वो माड़ प्रदेश में रहते हैं। इसके साथ साथ जो और प्रधान की जो उपजाति है वो है लखनौटिया। तो ये सभी क्या है? प्रधान की उपजातियों के रूप में जानी जाती है। चलिए हम अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं जो है आपकी परजा जनजाति।
जो परजा जनजाति है इनका मुख्य रूप से जो निवास स्थान है ये बस्तर है, मतलब ये पूरे बस्तर संभाग में ये निवास करती हैं, मुख्य रूप से बस्तर जिले में निवास करती हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, परजा जनजाति को ही धुरवा के नाम से जाना जाता है, मतलब कि धुरवा और परजा दोनों ही एक ही जनजाति है जिनको बस्तर में दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो परजा जनजाति जो है वो भी कृषि से संबंधित कार्य, इसके साथ ही साथ बांस की चटाई व टोकरी बनाने का भी कार्य करते हैं। यदि हम देखें कि इनके जाति पंचायत कैसा होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका जो जाति पंचायत होता है उनमें जो प्रमुख का पद होता है वो अनुवांशिक होता है, मतलब कि अनुवांशिक वंशानुगत पद से जो है ये जनजाति का जो पद जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा इस जनजाति का जो ग्राम प्रमुख होता है वो मडूली के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, ग्राम प्रमुख क्या कहलाता है? मडूली कहलाता है, लेकिन जो पंचायत प्रमुख होता है वो मुखिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इस जनजाति में जो ग्राम वैद्य होता है वो दियासी गुरमेर कहलाता है। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, परजा जनजाति का ग्राम वैद्य जो होता है वो क्या कहलाता है? दियासी गुरमेर कहलाता है। साथ ही साथ जो तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं वो सिरहा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम परजा जनजाति की उपजातियों के बारे में बात करें तो पारंगी परजा, बरेंगी परजा, कोंड परजा, गदमा परजा, दिडाई परजा, पेंगू और गुर, ये सभी क्या है? परजा जनजाति की उपजातियां। ये सभी उपजातियां आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब आपको लिखने आए तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छा रहेगा जब आप ये लिखें तो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो परजा जनजाति में भी जो युवा गृह पाया जाता है उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? परजा जनजाति के युवा गृह को धांगा बक्सर कहा जाता है। जैसे हमने देखा भारिया जनजाति का युवा गृह जो है वो घसरवासा के नाम से, भूइयां जनजाति का जो युवा गृह है वो रंगभंग के नाम से, वैसे ही परजा जनजाति का युवा गृह जो है वो धांगा बक्सर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यदि हम परजा जनजाति के पर्व के बारे में बात करें तो इस जनजाति में बड़ा घाना, विंध्या, चैत, जादस और 10 दिवाली, ये सभी क्या है? परजा जनजाति के प्रमुख पर्व है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का हमारा ये जनजाति वाला सीरीज पूरा कंप्लीट होता है। मैंने जनजाति से संबंधित जितने भी वीडियोस थे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, मैंने सभी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आने वाली हूँ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक नए तरीके से मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ। तो आपको नए वीडियो का वेट करिए और साथ ही साथ आप जनजातियों वाली सीरीज देखते रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।